सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको कृष्ण और सुदामा का एक बड़ा ही प्यारा भजन सुनाने वाली हूँ। तो सभी माता बहनें इस भजन को ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी बहनों कि आपको ये भजन कैसा लगा। तो चलो चलते हैं भजन से पहले कृष्ण और सुदामा के अतीत में। कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा अपने ऋषि के आश्रम में यानी संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों साथ साथ रहते थे, पढ़ाई करते थे साथ साथ और सारा काम दोनों साथ साथ करते थे। जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाते थे, गुरु माँ खाना बनाती थी। कृष्ण को चने बहुत ही पसंद थे और गुरु माँ उनको जब भी वो लकड़ी काट करके आते थे जंगल से तो गुरु माँ उनके लिए चने रखती थी और उनको खाने के लिए चने देती थी जब तक खाना नहीं बन जाए। तो एक बार क्या होता है, कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। तो सुदामा पहले आ जाते हैं और कृष्ण वहीं पे रुक जाते हैं, वो लेट हो जाते हैं। गुरु माँ सुदामा को उसके चने दे देती हैं और कृष्ण को जो हिस्से के चने थे वो रख लेती हैं। इतने में दुर्वासा ऋषि जो बहुत ही क्रोध स्वभाव के लिए जाने जाते हैं वहाँ आते हैं और गुरु माँ को बोलते हैं कि माता कुछ खाने के लिए हो तो दो। गुरु माँ देखते हैं कि चने थोड़े ही हैं और कान्हा के हैं और चने कान्हा को बहुत ही प्रिय हैं। तो गुरु माँ दुर्वासा ऋषि को मना कर देती हैं कि ऋषिवर अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी लकड़ियाँ लेकर के आएगा कान्हा, खाना बनाएंगे फिर आप भी खाना खा लेना। ऋषि बहुत ही महान थे, अपनी भक्ति के बल से जान लेते हैं कि गुरु माँ के पास चने हैं लेकिन दे नहीं रही है, मना कर दी। तो उनको बड़ा क्रोध आता है और वो थोड़ा सा बाहर जा कर के साइड में जा कर के और एक श्राप देते हैं कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। गुरु माँ अपने काम में लगे रहते हैं, गुरु माँ को इस बात का पता नहीं था। सुदामा ये बात सुन लेते हैं और बड़े ही कष्ट में पड़ जाते हैं और उन चनों को सुदामा खुद खा लेते हैं। यही कारण है सुदामा की दरिद्रता का और यहीं से शुरू हो जाती है कृष्ण सुदामा की कहानी। तो चलो मैं प्रस्तुत करती हूँ आपको इस भजन के माध्यम से। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसा तड़पा तड़प क्षमा परवाने के लिए, ऐसा तड़पा तड़प क्षमा परवाने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई अब तो जीने के लिए, हो आंसू थे भरपाई अब तो जीने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हाँ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, होके चावल के दाने दाने पर रोया। बनवारी वह रोया बस याराना के लिए, हाँ बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।